अब हमारे साथ एक ऐसे सुपर मॉडल मौजूद हैं जिनके फैशन के जलवे और अंदाज को सभी लोग पसंद कर रहे होते हैं, मगर अब उन्होंने एक नया एडवेंचर किया और पहली बार चोलिस्तान जीप रैली में शिरकत की है और इस रैली में उन्होंने इतनी तेजी से गाड़ी भगाई है कि सबको हैरान कर दिया और तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली है। हम बात कर रहे हैं लाइबा खान की, जो कि मॉडल होने के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं और अब वो एक कार रेसर भी बन चुकी है। मॉडल टर्न्ड कार रेसर। एग्जैक्टली। तो डेब्यू था उनका सबीन, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डेब्यू फर्स्ट टाइम में तीसरी पोजीशन, दैट टू इन प्रिपेयर्ड कैटेगरी। एग्जैक्टली। तो लाइबा से पूछते हैं कि कैसा रहा इस रेस का अहवाल। लाइबा हमारे साथ मौजूद। लाइबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लाइबा, पहली मर्तबा रेसिंग की है और तीसरी पोजीशन, हाल अहवाल जरा बताएं कंपटीशन का। अच्छा, मुझे तो बहुत लग रहा था कि काफ़ी टफ कंपटीशन होगा और उस तरीके से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया और चोलिस्तान का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। लोग बहुत अच्छे थे और जिन लोगों के साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, टीम मेरी बहुत अच्छी थी और जितने भी हमारी टीम मेंबर्स थी वो बहुत अच्छी थी, तो इतना टफ लगा नहीं और शुक्र है कि हो गया। हम लोगों ने एंड लाइन कंप्लीट की और हम लोग पोडियम पे आ गए। ग्रेट। लाइबा, ख्याल कैसे आया, यानी मॉडलिंग, इन्फ्लुएंसर, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। अब ऐसे में कैसे ख्वाहिश जागी कि अच्छा रैली में जाना है जबकि एक्सपीरियंस भी ना हो और जाते साथ ही प्रिपेयर्ड कैटेगरी, तो ये ख्याल कैसे आया? अच्छा, गाड़ियों का शौक मुझे बहुत पहले से ही था। फैशन में भी जब मैं आ गई थी तो साथ साथ वो शौक ही चल रहा था। अगर मेरा इंस्टा आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा जो भी देखेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड वगैरह का भी, स्पीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था। तो फिर ऑफ रोडिंग का सोचा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत, जैसे होता है कि रोड्स पे आपने ड्राइव कर लिया, ट्रैक ऑफ रोड ड्राइव करना एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जैसे कि ऑन रोड आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत आराम से हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे पाकिस्तान में भी बल्कि बाहर भी काफ़ी जगहों पे बोला जाता है कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती और मुझे स्पेशली बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते थे कि गाड़ी कैसे चलाएगी और मतलब वही जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ को एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा बिल्कुल हम ऑफ रोड भी जाएंगे और सीखेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम लोग लाइक 2 डेज की प्रैक्टिस से आप कह सकते हैं कि हम लोग पोडियम पे आए और हम लोगों ने डायरेक्ट प्रिपेयर्ड कैटेगरी में छलांग मारी और काफ़ी लोग बोल रहे थे चोलिस्तान में भी कि जो आपकी गाड़ी है, हम लोग ड्राइव कर रहे थे निसान टिबारा 5.7 पावर, बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो लोग बोल रहे थे कि ये गाड़ी एंड लाइन तक कैसे लेके जाएगी, पर हम लोगों ने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और एंड लाइन भी किया और हमारे दिमाग में यही था कि बस आपने एंड लाइन कंप्लीट करनी है। हम इस सोच से नहीं गए थे कि जीत जाएंगे। तो अगर आपने एंड लाइन भी कर लिया तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे साथ गर्ल्स बाकी पार्टिसिपेट करी थी, उनकी तरफ से भी एक मोटिवेशन मिल रही थी और आप कह सकते हैं कि टीम वर्क की तरह हम लोग हैं सारे। बिल्कुल जी। अच्छा लाइबा, वो तमाम लोग, बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट बात की, अक्सर औकात हम यही जुमले सुन रहे होते हैं कि खवातीन जो है वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती है। रोड पे कोई गलत जा रहा होगा कहेंगे ये औरत ही होगी, मतलब हम देखे बगैर हमें पता भी नहीं होता कि गाड़ी में औरत है या मर्द है, हम कह रहे थे ये औरत ही होगी, ये औरत ही होगी। ठीक है, अगर कोई मतलब कोई एक्सीडेंट होता है, अच्छा औरत ना हो कहीं, हालांकि देखा जाए तो औरतों के एक्सीडेंट्स काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैन, अगर रेशियो देखा जाए तो। अब उन लोगों से दोबारा आपकी मुलाकात हुई जो कि ऐसी बातें करते थे, क्या उनकी राय चेंज हुई? बिल्कुल, राय मैं आपको वही बता रही हूँ, एज अ चैलेंज दिया था और लोगों को अगर हम पार्टिसिपेट करें, जितनी भी लड़कियां वहाँ पार्टिसिपेट करी थी वो वाकई तमाम खवातीन को एक एम्पावर कर रही थी कि और मजीद लड़कियां आए और पार्टिसिपेट करें। और ज़रूरी भी है बिकॉज हमें, हमारा मकसद है कि इस चीज़ को आम बनाएं। और बिल्कुल लड़कियां बहुत अच्छा ड्राइव करती हैं और कर भी सकती हैं, गाड़ियां भगा भी सकती हैं। कहीं पे ये नहीं लिखा कि लड़कियां नहीं ड्राइव कर सकती और हमने इन्हीं टैबूज को खत्म करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइवर हैं, बन सकती हैं और बिल्कुल हैं भी। तो जितनी भी वहाँ पर तमाम टीम सारी पार्टिसिपेट करी थी, हम दूसरी लड़कियों जो हमें देख के ख्वाब अपने पूरे कर रही हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हाँ, हमें देख के काफी लोग निकलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और ये जरूरी भी है। इस चीज को हमें आम बनाना है पाकिस्तान में। ग्रेट। लाइबा, ट्रैक कैसा था आप, और कहीं पर कोई मुश्किल पेश आई हो, कहीं पर कोई ऐसा आपने देखा हो सीन कि थोड़ा सा घबराई हो, या कि नहीं सब स्मूथ रहा जब आप एक दफा उतर गई? नहीं, आई थिंक ट्रैक बहुत जिस तरीके से मैंने सुना हुआ था कि बहुत मुश्किल है, उस तरह मुश्किल नहीं था। थोड़ा बहुत था बिकॉज क्योंकि मेरे लिए, मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑफ रोड अगर एक बंदी ड्राइव कर रही है
थोड़ा बहुत था, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि हो गया था। स्टार्ट में थोड़ा सा था बिकॉज कुछ जगहों पे लोगों ने खड्डे भी खोदे हुए थे, तो अच्छा, मतलब लेकिन स्मूथली इंशाल्लाह लाइक। नहीं ये खड्डे क्यों खोदे हुए थे? सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा ट्रैक रफ हो जाए और थोड़ा खराब हो जाए? आई थिंक जिस दिन गर्ल्स पार्टिसिपेट करी थी उस दिन इतना कम था, जिस दिन बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ये काफी चीज थी, काफी रेसर्स ने ये फेस किया था। जहाँ वो बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं तो उन एरियाज में कुछ लोगों ने लाइक वो खोद दिया था कि वो बेसिकली कुछ लोग इसलिए, जब आप जंप लगती है गाड़ी की तो वो पिक्चर्स अच्छी निकलती हैं, तो ये भी एक था। वेरी बैड। अच्छा, सिर्फ पिक्चर के लिए। क्या अगली बार सरफरंगा डेजर्ट वैली में देखेंगे आपको? बिल्कुल, हम इस पहले मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब हम पोडियम पे आ गए हैं तो हमने इस चीज को कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। और अब आप लोग देखते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी सफरंगा आ रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, तो अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो लाइबा, ऐसे में मॉडलिंग, एक्टिंग वो भी साथ साथ चलेगी। एक्टिंग तो खैर अपनी अभी तक नहीं, तो एक्टिंग का भी बताएं, शौक है कि नहीं, कोई काम किया या करने का इरादा है, और मैनेज करेंगी, बैलेंस करके चलेंगी? एक्टिंग के लिए बिल्कुल, बिकॉज मैं शूट्स वगैरह करी तो एक्टिंग भी ऑफर आ रही होती हैं, लेकिन मैं वही बता रही हूँ, जब आप एक चीज पे फोकस कर रहे होते हो तो वाकई उस तरीके से आप एक चीज पे ही एट अ टाइम फोकस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये भी मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी और गाड़ियों को ही लेके आगे चलूंगी इंशाल्लाह। बट जरूर देखा जा सकते हैं इन चीजों को भी, लेकिन मेन फोकस अब इसी पे रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी फिर हम आपको फिर मॉडल के तौर पे नहीं, रेसर के तौर पर ही जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है ज़ाहिरा मॉडलिंग में अच्छा खासा नाम बना ही लिया, तब उन्होंने कहा कि एक और फील्ड है वहां पर ये होना भी चाहिए आपको। आपको एक्सप्लोर करने चाहिए और डोमेन्स भी, आप कर रही हैं। वरना लोग अक्सर हम देखते हैं कि जो एक काम शुरू किया बस फिर मरते दम तक वही किया, करते हुए डर रहे होते हैं। अच्छा लाइबा, आपको कभी डर लगता है कोई नया काम करते हुए, स्पेशली जब आपने जीप रैली के लिए, रेसिंग के लिए आप गई, तो क्या डर लगा कि हो सकता है कि शायद ऑफर्स अब कम आना शुरू हो जाएं क्योंकि मैं मॉडलिंग से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ? मॉडलिंग से डिस्ट्रैक्ट होके बिल्कुल ऐसा होता है, बिकॉज लोगों को पता है कि अब ये गाड़ियों में आ गया, तो अब इसका उस तरीके से फैशन में इतना तवज्जो नहीं रही। लेकिन ये है कि डर, मुझे कभी भी स्पीडिंग से डर नहीं लगा। शायद यही वजह है कि मैं इस तरह रैली में भी पार्टिसिपेट करके आ चुकी हूँ अब। और मे बी आगे ट्रैक्स पे भी डिपेंड करता है। हमारा ट्रैक बहुत अच्छा था, उतना मुश्किल नहीं था, तो इतना डर नहीं लगा। और हमारा जो सफरंगा, मैंने सुना है कि सफरंगा का थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन जो हमारा ये चोलिस्तान वाला था वो तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। आगे भी इंशाल्लाह चीजें अच्छी रहेंगी आपके लिए लाइबा। ऑल द बेस्ट। आपने बहुत शुक्रिया।